H-1B वीजा हमेशा से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में करियर बनाने का सपना रहा है। हजारों लोग इसके लिए सालों मेहनत करते हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश कंपनियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। अब हर H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $8 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए सालाना फीस देनी होगी। ये नियम सीधा सीधा भारतीय आईटी इंडस्ट्री को झटका देने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीय कंपनियों को ही मिलते हैं। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है, जिससे विदेशी नागरिक अमेरिका में स्पेशल स्किल वाली नौकरियां कर सकते हैं। यह खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और मेडिकल सेक्टर में बहुत लोकप्रिय है। भारतीय इंजीनियर्स और टेक ग्रेजुएट्स के लिए यह वीजा करियर ग्रोथ और डॉलर सैलरी का सबसे आसान रास्ता है। अमेरिका की कंपनियां इस वीजा से स्किल्ड वर्कर्स की कमी पूरी करती हैं, लेकिन अब उनकी लागत कई गुना बढ़ने वाली है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अब कोई भी कंपनी H-1B वीजा तभी ले पाएगी जब वह $8 लाख फीस चुकाएगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और फिलहाल 1 साल के लिए रहेगा। पहले वीजा फीस केवल कुछ $1000 होती थी, लेकिन अब यह कई गुना बढ़ गई है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि H-1B सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है और इससे अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ऊपर अमेजन है, जिसके पास 10,147 H-1B कर्मचारी हैं। दूसरे नंबर पर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके पास 5,505 वीजा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 5,879, मेटा 5,833, एप्पल 4,202, गूगल 4,851 जैसी दिग्गज कंपनियां भी टॉप पर है। वहीं डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां भी बड़ी संख्या में H-1B वीजा का इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियर अमेरिका भेजती हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अब हर कर्मचारी पर कंपनियों को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। इससे कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा और नए लोगों को अमेरिका भेजने में हिचकिचाहट बढ़ेगी। छोटे और मिड लेवल आईटी फर्म्स तो शायद यह खर्चा उठा ही ना पाएं, जिससे उनका बिजनेस मॉडल खतरे में आ सकता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि H-1B सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कंपनियां सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखती हैं और उसी दौरान अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर देती हैं। एक उदाहरण में एक कंपनी को 5,000 से ज्यादा H-1B वीजा मिले, लेकिन उसने 15,000 अमेरिकन कर्मचारियों को निकाल दिया। सरकार का कहना है अब ऐसे हालात में रोक लगानी जरूरी है, ताकि अमेरिकी नौकरियां सुरक्षित रहें। STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इन फील्ड्स में विदेशी प्रोफेशनल्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। साल 2003 में H-1B प्रोग्राम में आईटी सेक्टर की हिस्सेदारी केवल 33% थी। पिछले 5 सालों में यह बढ़कर 65% से भी ज्यादा हो गई है। यानी विदेशी इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की वजह से अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरी पाना और मुश्किल हो गया है। लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स का सपना होता है अमेरिका जाकर डॉलर सैलरी वाली नौकरी करना, लेकिन अब कंपनियां हर किसी को H-1B पर भेजने से पहले 2 बार सोचेंगी। इसका असर सीधे भारतीय इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स पर पड़ेगा, जिनकी प्लेसमेंट अमेरिका में होती थी। अब या तो उन्हें वैकल्पिक देशों का रुख करना होगा या फिर भारतीय कंपनियों को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी इस फैसले से झटका लगेगा। स्किल्ड वर्कर्स की कमी के चलते उनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी और रिसर्च प्रभावित हो सकती है। कई कंपनियां अब यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर ध्यान देंगी। यानी ग्लोबल लेवल पर टैलेंट मूवमेंट का पूरा पैटर्न बदल सकता है। नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और फिलहाल केवल 1 साल के लिए है। लेकिन अगर अमेरिकी कंपनियों और सरकार को इससे फायदा दिखा तो यह नियम आगे भी बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों और युवाओं को अब वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। बड़ा सवाल यही है, क्या यह फैसला अमेरिकी नौकरियां बचाएगा या फिर ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को और ज्यादा महंगा और जटिल बना देगा?